प्रथम स्कंद में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जो आद्य में, जो आरंभ में, आरंभ के भी आरंभ में, प्रारंभ के पूर्व की पूर्वता की अपूर्वता में है, जो पहले से पहले सबसे पहले है, आरंभ के भी आरंभ में, प्रारंभ के भी प्रारंभ में। अब प्रारंभ जैसे मान लो अंकुर का है, अंकुरण हुआ, दिख रहा है कि वो अंकुर निकला है धरती से, पर उससे भी पहले कोई एक प्रारंभ है, अंकुर होने से पहले की कोई एक यात्रा, कि वो गल गया है बीज, और गलने से भी पहले की कोई एक यात्रा कि अब गलना चाहता है। अब बीज वहां गलकर मिटकर एकाकार होकर, तो बीज में गलने की प्रवृत्ति, बीज में माटी के साथ एकाकार होने की उसकी साधना भावना, जो उसमें वृक्षत्व है, जो उसके अंदर फल फूल गंध सुगंध मकरंद स्थापित है, जो कुछ भी उसमें विराट विटप छुपा हुआ है, वो जो अब होना चाहता है, अब वो जो उद्घाटित होना चाहता है, उसकी भी और आरंभ में, उसकी चेतना में वृक्ष होना है, उसकी नियति में, उसके स्वभाव में एक बड़ा होना लिखा हुआ है। और उसमें भी फिर विविधताएं हैं, बहुत विविधताओं के साथ विचित्रताएं हैं, और उसके अलग 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 उसका वैशिष्ट है। छाल का लगे, छाया का लगे, पत्ती का लगे, सूखी पत्ती का लगे, काष्ठ का अलग है, फल का छिलके का अलग है। बहुत पहले ये जो माया, त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उसके मूल में जाए तो आओ सत्य को ही धारण कर लेते हैं कि वो एक से अनेक होता है। उसमें एक से अनेक होने की त्रिसर्गो मृषा, और ये मृषा, ये जो बदल रहा है, इसमें जो वो नहीं बदलता है, जन्म के आद्य में भी और उसके मूल में भी वो रहता है, और रहकर अनेक रूपों में प्रकट होता है, उसकी चर्चा है। पांडवों के युद्ध की चर्चा, उनके कुछ कुछ चरित्र हैं, कुंती गांधारी के, पांडु के, धृतराष्ट्र के। अगर गीता का पहला देखें श्लोक तो वो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सव मामका पांडवा सेव किम कुर्वत संजय। वहां संजय देखकर भी आया है, महाभारत में ऐसा भी है। हमारे अत्यंत सुधी, संस्कारवान, विद्यावान, विचारवान एक महात्मा हमारे बड़े विद्या संपन्न है, महाभारत पर उनका बड़ा अच्छा अभ्यास है। वो युद्ध का साक्षी बना है संजय, वहां की मनस्थिति देखकर भी आया है। धृतराष्ट्र की बड़ी विचित्र मनस्थिति है। वो हर योजना में संलिप्त है, हर योजना का ज्ञान है कि अब लड्डू में विष रख कर दिया जा रहा है पांडवों को मारने के लिए, या लाक्षागृह में उन्हें जलाकर राख बनाने के लिए, अथवा शकुनी के द्वारा छल कर कर पासे फेंके जाएंगे।
सबका वो साक्षी है। और वो ये भी जानता है कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे, और अंत में फिर वो भीम को भी मार देना चाहता है। अगर महाभारत आप पढ़कर देखें तो लोभ, मोह, क्रोध के चरम दिखाई देंगे, पर वो प्रतिज्ञा ग्रंथ भी है। जितने पात्र हैं सबकी प्रतिज्ञाएं हैं। कुंती की प्रतिज्ञा, गांधारी की प्रतिज्ञा, पांचाली की प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा। बस इसमें एक बड़ी सुंदर बात बताना चाहता हूं। कृष्ण जिसके साथ खड़ा है उनकी तो प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई, कृष्ण विमुख जो थे उनकी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई। जो धर्म के साथ थे उनकी तो प्रतिज्ञाएं पूरी हुई, पर जो धर्म के साथ नहीं थे उनकी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। लंबी गाथा है, आगे नहीं जाते। कुछ प्रसंग ऐसे हैं मुझे पकड़ लेते हैं फिर नहीं छोड़ते, तो कुछ प्रसंगों को केवल प्रणाम करना ही श्रेयस्कर है। उन प्रसंगों के भीतर जाने का अर्थ समुद्र में गए, पर चूंकि भागवत में रहना है हमको, तो पांडवों का बीज, और जैसे ही वो पैदा हुआ तो उसके पैदा होने पर युधिष्ठिर के मन में प्रीति जगी, वैराग्य जगा, त्याग की भावना जगी। महत्तपो तप्यमाना परिमिताहार एकांतशीली जनांद बगिरा कृते। उत्तरा की कोख से पैदा हुआ अभिमन्यु का बेटा, जिसकी लंबे समय से, लंबे काल से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। अथवा उसकी अनेक परीक्षाएं ली गईं, ब्रह्मास्त्र डाला गया उसके सामने कि ये बचने न पाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन सुदर्शन चक्र चल पड़ा उसकी रक्षा के लिए, बालक की रक्षा हुई। तो परासत्ता द्वारा जो अभिरक्षित है उसका नाम परीक्षित रखा गया, जिसकी परासत्ता ने अभिरक्षा की। और ये सास से सीखा उत्तरा ने, अपनी माताओं से, सास की सास की सास से, माता की माता की माता से, माता फिर माता मई और बड़ी माताएं। पिता अपने पुत्र को कथाएं सुनाता है अपने पिता की। कई बार तो दादा भी घर में होता है तो कथाएं सुनाता है, गाथाएं सुनाता है, पौरुष की, पराक्रम की। बस इतना ही सुनाया गया था कि अभी संकट हो, विपत्ति हो तो एक ही सहायक बनता है, वो कृष्ण है, गोविंद है। आपदा विपदा में, अभाव रोग शोक में, दैन्य दारिद्र में केवल एक ही सहायक है, और वो भगवान का नाम है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक अवस्था में विपत्ति कब आती है? जब नाम का विस्मरण हो जाए। इसलिए कुंती ने ये धीरे से एक मंत्र सिखा दिया था कि कोई बाण, अस्त्र, शस्त्र, किसी प्रकार का भी कोई उपद्रव, और तो और ब्रह्मास्त्र भी तेरे गर्भ का क्षय नहीं कर सकता। और कौरव ऐसा चाहेंगे, अथवा अनेक शत्रु हैं जो तेरे इस अंतिम पांडव को मारना चाहेंगे, ईर्ष्या में, द्वेष में, इसकी रक्षा करना। और ब्रह्मास्त्र भी आ जाए तो यह मंत्र है, इसका साधन करना। कई बार कुल मान्याएं, जठेरी, ज्येष्ठ जनों के उपदेश हमें मानने चाहिए। कुंती ने उपदेश दे दिया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जप करती रहना। तो कृष्ण की ऊर्जा लेकर, कृष्ण का स्मरण लेकर भगवान का
अपार तेज अपने पास लेकर गर्भ को सींचने लगी। क्योंकि अब पिता तो है नहीं, गर्भाधान एक बड़ा संस्कार है। और उसी का ये बालक परीक्षित, ये अभिमन्यु का पुत्र। और जैसे ही बालक पैदा हुआ तो गिरिकंदराओं में बैठे हुए योगियों की आंखें खुली। बालक के जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों की आंखें खुल गईं कि अब एक बड़ी घटना होने वाली है धरती पर। कली करवट लेने लगा, द्वापर बीत रहा है और कलयुग का आगमन होगा। तो जो सिद्ध पुरुष बैठे थे युगों युगों से, वे कली के आगमन की आहट से आंखें खोलकर बैठ गए कि जिसे निमित्त बनाएगा कली, वो परीक्षित अब पैदा हो गया है। वो धर्मात्मा पुरुष, सभ्य पुरुष, एक योगी का जन्म हो गया है जिसमें कृष्ण के अंश हैं। भगवान ने अपने समग्र अंश परीक्षित में स्थापित किए थे। परासत्ता द्वारा, पराशक्ति द्वारा, प्राज्ञ सत्ता द्वारा उस बालक की रक्षा की गई, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। और जैसे ही पैदा हुआ, ये अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जैसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं, पहली अनुभूति हमें होती है त्याग की, तो हम विषय से मुक्त होना चाहते हैं। महापुरुषों के दर्शन का यही फलादेश है। इसलिए युधिष्ठिर के मन में आया, महत्तपो तप्यमाना, अब मुझे महत्तप करना चाहिए। और पहला तप क्या है? महत्तपो तप्यमाना। कभी आपका मन तप करने का हो, साधन करने का हो, आध्यात्मिक गलियारे में अध्यात्म को जागृत करने का हो, तो जानते हो कौन सा तप है? पहला परमेताहार। युधिष्ठिर ने संकल्प किया कि अब मैं परीक्षित पैदा हो गया है, अब मैं राजा नहीं रहा। घोषणा कर दी ये राजा रहेगा। मैं सन्यास लेकर चला। अब मैं करूंगा क्या वहां सन्यास लेकर? हिमालय में जाकर मैं करूंगा क्या? तो घोषणा करता है युधिष्ठिर, महत्तपो तप्यमान। अब मैं सामान्य तप नहीं करूंगा, वो तो रोज करता हूं मैं। नित्य नैमित्तिक कर्म तो मुझसे नित्य होते हैं, प्रायश्चित कर्म भी मुझसे नित्य होते हैं। इसका अर्थ है कुछ गलत हो तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर्म भी बताया है। और मैं बहुत ही संकोच के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक बार हमने किसी महापुरुष से पूछा कि नित्य नैमित्तिक कर्म तो करना ही चाहिए, पर सन्यासी के लिए प्रायश्चित कर्म क्या है? हम तो सन्यासी हैं, तो हमारे लिए प्रायश्चित कर्म क्या है? हम प्रायश्चित कैसे करें और किस बात का? तो बहुत साहसपूर्वक उस साधु ने मुझसे कहा कि द्रव्य का उपभोग अपने लिए, द्रव्य का संचय स्वयं के लिए, और अपने पास छुपा छुपा कर पैसे रखना, ये साधु को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। द्रव्य का संग्रह कर रहा है, छुपा के रख रहा है, वो है परमार्थ के लिए, वो है अन्न के लिए, वो है बांटने के लिए, वो है अन्न अक्षर औषधि के लिए। हमारा मन हुआ एक साधु से पूछने का, बड़े संत। हमारे साथ तो बड़ी दुविधा ये है कि बहुत कम उम्र में ही हमको आचार्य बना दिया गया। अब बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, हमारा मन करता है उनके चरण छूने का, वो हमें छूने नहीं देते। वो कहते हैं आप हमारे गुरु हो, बैठे रहो। अब गुरु पैर कैसे छू सकता है किसी के? बहुत कम आयु में हमको आचार्य बना दिया। उसका लाभ क्या हुआ? राम जाने, घाटा बड़ा हुआ कि हमसे कोई प्रणाम नहीं लेता साधु हमारा। हमने तो पूछा एक साधु से कि हमसे बड़ी भूल होती है, उनके कोई प्रायश्चित भी हैं क्या? बोले हाँ, एक प्रायश्चित, द्रव्य से ही सारी घटनाएं जाती हैं, जगती हैं। द्रव्य नहीं रखना चाहिए। संन्यास का अर्थ है कि प्रायश्चित कीजिए फिर,
और आप आचार्य हैं तो रख सकते हैं अन्न अक्षर औषधि के लिए, पर उसे कोई और संभाले, आपका काम नहीं है ये संभालने का। नहीं, युधिष्ठिर कहता है कि द्रव्य मेरे लिए नहीं है, और कभी एक बार मेरे मन में ऐसा आता है कि ये सब चीजें संभाल के रखी जाएं, जल फल फूल अन्न औषधियां, ये सारे भंडार मेरे मन में क्यों ऐसा आता है, इन्हें संभाल के रखा जाए, प्रकृति अपने आप संभाल के रखेगी इन्हें, इसलिए प्रायश्चित करता हूं मैं। नित्य नैमित्य कर्म अगर न हो तो प्रायश्चित कीजिए। महातपो तप्यमानः, अब मैं तप करने जा रहा हूं, पर कौन सा तप? परिमिताहार, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आहार की शुचिता बड़ी चीज है। परिमिताहार, एकांतशीली, एकांत में, एकांत औषधि है भैया, एकांत में भजन होता है। बहुत से लोग भीड़ में भी एकांत ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग एकांत में भी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। मन में भीड़ रहती है कुछ लोगों के, और कुछ लोग भीड़ में भी अकेले रहते हैं। अब हम ये तो नहीं कहते कि हमको कौन सी कला आती है, पर गुरुजनों से बाजीगरी हमने भी सीखी है। भीड़ में रहो, अकेले रहो, उनको पता न लगे सबके संग में रहकर किसी के संग में नहीं है। असंगो हम, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जित संग दोषा, जिनके संग में रहते हैं उसका दोष भी लगता है, वो अपनी प्रकृति स्वभाव अपनी आदतें अभ्यास सब डाल देते हैं आप में, संग का दोष भी लगता है। युधिष्ठिर घोषणा करता है, एकांतशीली, और भजन करना है तो ये दो चीजें भी होनी चाहिए, जड़ांध बगिराकृति, जड़ से बने रहो, बघिर बने रहो, मूक बने रहो, गूंगे बहरे बन के बने रहो। मतलब कम बोलो, मतलब गूंगे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलना है, बोलिए, समय पर बोलिए, उचित बोलिए, तोल कर बोलिए, जब आपका समय आए तब बोलिए, और तब भी मत बोलो। अंबर कभी नहीं बोलता, कभी गरजता है, सागर कभी नहीं बोलता, कभी ज्वार भाटा आता है। हमने तो कभी फूलों को बोलते नहीं देखा, उनकी सुरभिता, सौकर्यता, सौरस्यता, आभा, प्रभा, दीप्ति, नवलता, उनका रूप माधुर्य, उनका सुकोमल स्पर्श पर्याप्त है। तितलियां अपने आप जाती हैं, भ्रमर अपने आप जाते हैं, मधुकर अपने आप जाते हैं। आप जैसे, मुझ जैसे कर्मकांडी अथवा उपासक अपने आप जाएंगे उसके चयन के लिए, बोलता नहीं, कम बोलो, और किसी को पता ना लगे कि आप मौन में हैं। आज से मौन को गोपनीय रखो, मौन गोपन रहे, साधन गोपन रहे। श्रुतम में गोपाय है, साधना का ढिंडोरा मत पीटिए, अपने साधन का प्रदर्शन मत करिए। और घोषणा करता है राजा युधिष्ठिर, कहता है क्या मैं राजा नहीं रहा? इस बालक के जन्म से ही मुझ में वैराग्य पैदा हुआ है। जड़ांध बगिराकृति, बघिर मौन कम, और गूंगा बहरा, अंधा भी। अंधे का अर्थ क्या है? उतना ही देखो जितने में काम चल जाए, बाकी की चीजें नहीं। उतना ही देखिए, उतना ही सुनिए, उतना ही बोलिए, मात्रा रखिए। मैं मात्रज्ञ होकर रहूंगा साधन में, साधन की मात्रा का मुझे पता रहे, कितनी मात्रा में मुझे क्या करना है। अब उत्सव है तो बात अलग, अथवा नींद की भी मात्रा है भाई। अब यहाँ कुंभ के मेले में
लेकिन हाँ नींद की भी मात्रा है, आहार की भी मात्रा है, मात्रा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मात्राएं मुझे ठीक करनी है, मुझे अनुपात ठीक करना है, मुझे जीवन में एक संतुलन बैठाना है, इसलिए मैं हिमालय चला। और राजा परीक्षित को राज्य देकर वो हिमालय, और भाई भी उनका अनुसरण करते हैं।